सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें एक शानदार महल पर पड़ रही थीं। सुनहरे गुंबद चमक रहे थे, दरवाजे पर सिपाही खड़े थे और झंडे हवा में लहरा रहे थे। पूरा राज्य शांति और वैभव से भरा हुआ था। यह महल बादशाह सुलेमान खान का था। बादशाह अपने सोने के वस्त्र और मुकुट पहने महल की बालकनी में खड़ा था। वह नीचे शहर को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। इतनी दौलत, इतना वैभव, फिर भी उसके दिल में खालीपन था। शहर के बाहर एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक फकीर बैठा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह बेहद शांत और सुखी दिख रहा था। उसके पास कुछ नहीं था, पर उसके दिल में सुकून था। एक दिन बादशाह उस फकीर के पास गया। उसने सादा कपड़े पहने और बिना किसी शान के उसके पास बैठ गया। बादशाह ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास न पैसा है न महल, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? फकीर मुस्कुराया और बोला, मैं जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करता, जो है उसी में खुश और शुक्रगुजार रहता हूं। बादशाह उसकी बात ध्यान से सुनता रहा। इन सरल शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। बादशाह ने अपनी जेब से सोने के सिक्कों की थैली निकाली और फकीर की ओर बढ़ाई। यह ले लो, ये तुम्हारे लिए है। फकीर मुस्कुराकर बोला, मैं अपने सुकून को सोने के बदले नहीं देना चाहता। मेरे पास जो है वही मेरे लिए काफी है। बादशाह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे वापस महल की ओर लौट गया। रास्ते में वह गहरी सोच में डूबा रहा। सूरज डूब रहा था और उसकी किरणें बादशाह के चेहरे पर पड़ रही थीं, जैसे कोई रोशनी उसके अंदर उतर रही हो। समय बीतता गया। अब बादशाह बदल चुका था। वह इबादत करता, गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और सबके साथ प्यार से पेश आता। उसके महल के दरवाजे सबके लिए खुले रहने लगे। उसकी मुस्कान अब सच्ची थी। राज्य में अमन और खुशी फैल गई थी। साल गुजर गए। अब बादशाह बूढ़ा हो गया था। वह एक सादे कमरे में बैठा था। चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसे वह फकीर याद आया जिसने उसे असली दौलत, सुकून का रास्ता दिखाया था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अब मुझे समझ आया कि सच्चा सुकून सोने में नहीं, शुक्रगुजार दिल में होता है।